वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मुद्दों और सीटों को फाइनल करने की कवायद तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं से मुलाकात की, जिसमें सीटों से लेकर नेता तक के नाम पर चर्चा हो रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उद्धव ठाकरे मिल चुके हैं। कल उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात भी होनी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन तैयारियों में जुटा है। कोई मुंबई में मंथन कर रहा है तो किसी के दिल्ली में बैठक हो रही। सभी बैठकों का एक उद्देश्य सीटों का बंटवारा किया जाए और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये तय। दोनों गठबंधन 288 सीटों वाली विधानसभा में 144 का आंकड़ा पार करना चाहते हैं ताकि सरकार उनकी बने। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेता हर स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। नेताओं के दौरे हो रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन दोनों गठबंधनों की प्राथमिकता सीट बंटवारे की है, जिसके लिए पार्टियों के बड़े नेताओं में मुलाकात का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन फुल जोश में। लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित गठबंधन के नेता चुनाव में साथ उतरने की बात कह रहे हैं। इसके लिए सीट बंटवारे की कवायद जारी। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे दिल्ली के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे में उद्धव ठाकरे सीट बंटवारे से लेकर सीएम चेहरे तक पर कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट से बात कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना सबसे बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी उद्धव की पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रोड़ा है कांग्रेस का प्रदर्शन, जो उसने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में किया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे कांग्रेस को कैसे मनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा अहम है, क्योंकि इसी में तय होगा महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा। किसके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन राज्य में चुनाव लड़ेगा, साथ ही कितनी सीटों पर कौन दल लड़ेगा, इस पर भी मुहर लगेगी। सब में पहले हमको जो गद्दार लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं महाराष्ट्र में, इनको घर पे भेजना है। ये सब में पहले टारगेट हमारा है और इसके लिए शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्र कांग्रेस हो और बाकी कम्युनिस्ट है, शेतकरी कामगार पक्ष, सब लोग हम साथ में लड़ रहे हैं। सपा है, आप है। उभाटा के उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के कांग्रेस का महाराष्ट्र में अलायंस ये तय है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी जी के चरणों पर लेटने का काम किया है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र का स्वाभिमान ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास गिरवी रखा है। महाविकास आघाड़ी की बैठक मुंबई में भी हुई और सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी शिवसेना के प्रमुख वो राहुल जी, खड़गे जी, इनसे भी उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की। दोनों जगह ये तय हुआ कि पूरी ताकत से महाविकास आघाड़ी खोके सरकार, महायुति की जो सरकार है, जो जिसने महाराष्ट्र को लूटा है, महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है, उसके खिलाफ ताकत से लड़ेगी और महाराष्ट्र की जनता को ऐसे खोके सरकार से, ऐसे विश्वासघात की सरकार से निजात दिलाएगी। महाराष्ट्र की 288 सीटों में शिवसेना उद्धव गुट 105 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, जबकि कांग्रेस की ओर से 100 सीटों पर दावा ठोका जा रहा है। अगर दावे के हिसाब से देखें तो शिवसेना और कांग्रेस मिलकर 205 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में शरद पवार की एनसीपी को 83 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन शरद पवार की पार्टी भी बराबर सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए असली फैसला गठबंधन में शामिल दल मिलकर करेंगे। महायुति और महाविकास आघाड़ी में दोनों में 3-3 दल शामिल हैं और महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटें हैं। सीटें कम हैं और दावेदारों की संख्या ज्यादा है। ऐसी हालत में निश्चित तौर से जब दावेदारी बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा तो विवाद भी बढ़ेगा। आप चुनाव तक देखेंगे
कि महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों दलों में खींचतान चरम पर होगी और इस बार बड़े पैमाने पर दोनों गुटों से बागी मैदान में होंगे। 2019 के चुनावों की बात करें तो तब शिवसेना एक और एनडीए का हिस्सा थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी ने